नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है नाराज। नंदिनी घर में सफाई करके जैसे ही खाना बनाने के लिए रसोई में आई तो उसने देखा उसकी सास शकुंतला जी चूल्हे पे कढ़ी पकौड़े बना रही थी रसोई में। सास को कढ़ी बनाते देखकर नंदिनी डर गई। दरअसल कुछ दिन पहले ही उसकी सास ने यानी कि शकुंतला जी ने उससे कढ़ी बनाने के लिए कहा था, परंतु घर में ज्यादा काम करने के चक्कर में वह कढ़ी बनाना भूल गई थी और वो कढ़ी नहीं बनाई और आज उसकी सास बना रही थी। ससुराल में भरा पूरा परिवार था। नंदिनी का पति नीलेश के अलावा सास ससुर और दो देवर और दो छोटी ननद थी। पूरा परिवार भरा पूरा था जो हमेशा वो अपने काम में उलझाए रखती थी। नंदिनी किसी के काम को मना नहीं करती थी, सभी का काम करती थी। वो सुबह के 4 बजे बिस्तर छोड़ देती और सबकी फरमाइश पूरी करने के लिए पूरा दिन एक पैर पे वो खड़ी रहती थी और सभी का काम करती थी। ननद कहती मेरे लिए पराठा बना दो तो देवर कहते कि हमारे लिए पालक पनीर की सब्जी बनाओ। सभी की फरमाइश पूरी करती। तब नंदी मुस्कुराते हुए उनकी फरमाइशों को पूरी कर देती थी और इसीलिए वो कढ़ी नहीं बना पाई और अपनी सास शकुंतला को वो किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती थी। जब भी वो कोई काम करने के लिए चलती तब उसकी बहू नंदिनी उन्हें यह कहकर आपने मेरे आने से पहले बहुत काम किया है, वह कहकर वो मना कर देती। अब आप आराम कीजिए, अपनी सास शकुंतला से नंदिनी कहती थी। काम करने से मना कर देती थी और खुद ही झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े दोनों वक्त की चाय नाश्ता और खुद ही वो तैयार करती थी। नंदिनी को घर की सारी जिम्मेदारी निभाते देख शकुंतला जी बहुत ही खुश होकर उसको ढेर सारे आशीर्वाद देती थी। सब काम बहू करती थी। अपनी सास को खुशी से आशीर्वाद देते देखकर नंदिनी भी खुश हो जाती थी। शकुंतला यानी कि नंदिनी की सास को कढ़ी पकौड़े खाने का बहुत शौक था। एक दिन उसने नंदिनी से कढ़ी बनाने को अपनी बहू नंदिनी से कहा तो नंदिनी जैसे ही कढ़ी बनाने को चली उसी दौरान उसकी ननद ने उसे बेसन के चीले बनाने के लिए फरमाइश कर डाली। उसकी छोटी ननद जब उसने ननद को चीला बनाकर दिया तो देवर ने उसे पाव भाजी खाने का फरमाइश कर डाली। तब वो पाव भाजी बनाने के चक्कर में वो कढ़ी यानी कि कढ़ी बनाना भूल गई थी और वो नहीं बना पाई। अगले दिन भी ऐसा हुआ। देवर और ननद की फरमाइशें पूरी करने के चक्कर में उसे सास की फरमाइशें याद न रही और वो याद न रही और भूल गई और वो कढ़ी नहीं बना पाई। 2 दिन बाद जब वो मटकी में दही बिलो रही थी तब मक्खन निकालते वक्त उसे याद आया कि उसकी सास ने उसे कढ़ी बनाने के लिए कहा था। तब वो मन ही मन सोचने लगी कि हे भगवान, यह मुझसे कैसे गलती हो गई। उसे याद आया कहीं सास मुझसे नाराज तो ना हो जाए, इसीलिए आज मैं उनके लिए कढ़ी जरूर बनाऊंगी। वो सोच ली थी पहले जल्दी से वो घर की सफाई कर लूं, फिर खाना तैयार करूंगी। यह सोचकर वो घर की साफ सफाई करने लगी थी। घर की सफाई करने के बाद वो खाना बनाने के लिए रसोई में आई तो अपनी सास शकुंतला जी को कढ़ी पकौड़े बनाते देखकर वो डरते हुए उनसे पूछी, बोली मम्मी जी आप रहने दीजिए, कढ़ी पकौड़े मैं बना दूंगी। वो अपनी सास से कहती है आप आराम कीजिए। तब शकुंतला बोली तू कुछ और काम कर ले, कढ़ी पकौड़े मैं बना लेती हूँ दूंगी। सास शकुंतला अपनी बहू नंदिनी से कहती है। सास की बात सुनकर नंदिनी को लगा कि कहीं उनकी सास उनसे ज्यादा नाराज तो नहीं हो गई। उसे लग रहा था क्योंकि वो नहीं बना पाई थी। आज उसके
खाना बनाने से पहले ही खुद कढ़ी पकौड़े बनाने बैठ गई। वह डरते हुए सास से बोली, मम्मी जी, मेरे द्वारा आपके लिए कढ़ी ना बनाने से आप मुझसे नाराज है, जो आप मुझसे बनवाने के बजाय खुद ही बना रही हो। नंदनी अपनी सास शकुंतला जी से पूछती है, उसे लगा क्योंकि नाराज है। नंदनी की बात सुनकर उसकी सास शकुंतला जी मुस्कुराते हुए बोलती है, बहू, नाराज नहीं, खुश हूँ तुमसे कि तुम खुशी खुशी सबकी फरमाइशें पूरी करती हो। क्या हुआ यदि तुम कढ़ी बनाना भूल गई? उसकी सास बोलती है, मैंने सोचा तुम घर की साफ सफाई कर रही हो तो खाना बनाने मैं तुम्हारी मदद कर दूं। उसकी सास कहती है, इससे खाना जल्दी बनने में तुम्हें आराम भी मिल जाएगा और मेरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। सास शकुंतला जी कहती है, दिन भर अकेले काम करने से तुम थक जाती होगी और वैसे तुम्हें भी कढ़ी पकोड़े बहुत पसंद है। सुबह तुम फोन पे अपनी मम्मी से कह रही थी ना। उसकी सास कहती है कि तुम्हें उनके हाथ के बनी हुई कढ़ी पकौड़े की बहुत याद आती है। वो सुबह में बात करते उसकी सास ने सुन ली। रोज तू सबकी पसंद का खाना बनाती है, आज मैंने तेरी पसंद का खाना बना दिया। मैंने भी दूसरी गैस पे चावल भी बना दिया है। चल जल्दी से खाकर बता कैसे बने हैं। सास ने कहा। सास का अपने प्रति इतना प्रेम देखकर नंदिनी की आंखें नम हो गई थी, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि नाराज है। उसने जल्दी से परिवार के सभी सदस्यों को खाना खिलाकर जब खुद खाना खाया तो उसे खाने में बिल्कुल वैसा ही स्वाद था जैसा कि उसकी मम्मी बनाती थी। उसी तरह खाने का स्वाद था। आज काफी दिनों बाद उसकी सासू माँ के हाथ का खाना खाकर उसका मन तृप्त हो गया था। जब स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए नंदिनी सास को धन्यवाद कहने लगी तो नंदिनी के सास शकुंतला जी प्यार से नंदिनी को समझाते हुए बोली, इसमें धन्यवाद की क्या बात है बहू, एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान करने से ही तो घर स्वर्ग बनते हैं। शकुंतला जी अपनी बहू नंदिनी से कहती है। शकुंतला जी यानी कि सास की बात सुनकर नंदिनी प्यार से अपने सास को गले लग गई थी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन जरूर लिखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन ताकि मेरे आने वाली और भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।